आरोप गलत नहीं लगा रही, ये सही आरोप है। सरकार में बैठे कुछ ऐसे मंत्री हैं जिनके बेटा यही सब काम करते हैं और हत्या भी करते हैं और बलात्कार भी करते हैं। रोज बलात्कार हो रहा है लड़कियों का, रोज हत्या हो रही है लड़कियों का, लेकिन सरकार अपनी पीठ को अपने से थपथपा रही है कि जो लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ जो बलात्कार हो रहे हैं और आज तक नीट छात्रा का कहीं कोई मामला नहीं हुआ, उसकी लीपापोती कर दी गई। क्राइम कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, इस काम नहीं कर रहा है, लेकिन अगर अपराध हो रहा है उसको कंट्रोल होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि महिलाओं के सवाल को लेकर के, बच्चियों के सवाल को लेकर के सरकार को तमाम घटनाओं को एक साथ ला करके श्वेत पत्र में उसको रिलीज कर श्रीमती राबड़ी देवी के लिए किया है, उसके लिए माफी मांगे। और साथ ही साथ पूरे बिहार के अंदर अलग अलग जिलों में प्रत्येक दिन जो घटनाएं हो रही है उसको लेकर के सरकार व्हाइट पेपर रिलीज करे, एक श्वेत पत्र जारी करे। छात्रों के साथ, छात्राओं के साथ, जो लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ जो बलात्कार हो रहे हैं और आज तक नीट छात्रा का कहीं कोई मामला नहीं हुआ, उसकी लीपापोती कर दी गई। और सरकार में बैठे मंत्री के बेटा उसमें शामिल है, इसलिए सरकार उसको सीबीआई में भेजी ताकि ऊपर में लीपापोती किया जा सके। रोज बलात्कार हो रहा है लड़कियों का, रोज हत्या हो रही है लड़कियों का, लेकिन सरकार अपनी पीठ को अपने से थपथपा रही है कि कानून व्यवस्था यहाँ ठीक है, यहाँ आधी रात में भी लोग जा सकते हैं, लेकिन आप लोग गवाह हैं, आप पत्रकार हैं, आप बताइए यहाँ की बहू बेटियां क्या सुरक्षित है? किस मंत्री को बचाने की कोशिश हो रही है? ये तो आप लोग पता लगाइए। हमने फेंका है गेंद, आप चौका मारिए, छक्का मारिए, आप पता लगाइए। सम्राट चौधरी पूछ रहे हैं कि आप लोग बताइए ना। ये आरोप गलत नहीं लगा रहे हैं, ये सही आरोप है। सरकार में बैठे कुछ ऐसे मंत्री हैं जिनके बेटा यही सब काम करते हैं और हत्या भी करते हैं और बलात्कार भी करते हैं। ये नाम पत्रकार लोग खोज के बतावे क्या उनको। माननीय मुख्यमंत्री की जो भाषा थी सदन के अंदर, बिहार के मुख्यमंत्री अगर महिलाओं का अपमान करेंगे, महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे, तो यही तो बलात्कार की मानसिकता को बढ़ावा देने वाला चीज है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री दोनों सदन से माफी मांगे। जो बर्ताव उन्होंने विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष और बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी के लिए किया है, उसके लिए माफी मांगे। और साथ ही साथ पूरे बिहार के अंदर अलग अलग जिलों में प्रत्येक दिन जो घटनाएं हो रही है उसको लेकर के सरकार व्हाइट पेपर रिलीज करे, एक श्वेत पत्र जारी करे और उसमें हर घटना का डिटेल हो कि कहां पे क्या कार्रवाई अब तक हुई है और पूरे बिहार को कॉन्फिडेंस मिला। ये हम लोग सरकार संदीप सर, ये सवाल है कि मुस्लिम और यादव जो है वही अपराधी है, उसको टारगेट कर रही है यह सरकार। भाई वीरेंद्र ने कहा है कि मुस्लिम और यादव अपराधी को ही यह सरकार टारगेट करके गोली मार रही है। टारगेट करना तो उनका काम है, लेकिन अपराधी को टारगेट किया जाए, क्राइम को कंट्रोल किया जाए, ये होना चाहिए। क्राइम कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, इस काम नहीं कर रहा है, लेकिन अगर अपराध हो रहा है उसको कंट्रोल होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि महिलाओं के सवाल को लेकर के, बच्चियों के सवाल को लेकर के सरकार को तमाम घटनाओं को एक साथ ला करके श्वेत पत्र में उसको रिलीज कर दिया। आपने नीट का बात कहा, नीट में सीबीआई को केस दिया गया, सीबीआई केस ने एक्सेप्ट नहीं किया। बिहार सरकार की जो एसआईटी वो जांच बंद। अब आप इसी से समझ लीजिए सरकार की गंभीरता क्या है। सरकार ने मामले को सीबीआई को हैंड ओवर किया, सीबीआई ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया और सरकार ने जांच छोड़ भी दिया, तो अभी तो किसी के पाले में नहीं है वो। तो ये सरकार नीट की छात्रा के मामले में शुरुआत से ही लापरवाह रही है। सब लोग जानते हैं कि घटना होने के एक सप्ताह बाद उस कमरे को सीज किया गया जहां पे वो घटना हुई थी। एक सप्ताह लग गया सरकार को, पुलिस को। तो ऐसी पुलिस को, ऐसे सरकार को डूब मरना चाहिए, हम लोग यही कहेंगे।